खैर आज रात वॉशिंगटन में लेबनान पर बातचीत हो रही है क्योंकि ताज़ा संघर्ष विराम उल्लंघनों ने कूटनीति की सफलता पर संदेह बढ़ा दिया है। एलेक्स शॉस रिपोर्ट कर रहे हैं। इजराइल और लेबनान आज रात वॉशिंगटन में दूसरी दौर की बातचीत करेंगे, जबकि 10 दिन का संघर्ष विराम दबाव में है। अमेरिका की बैठकों ने दोनों पक्षों के बीच दशकों में सबसे उच्च स्तरीय सीधी बातचीत कराई, लेकिन जमीन पर बार बार हो रहे उल्लंघन पहले ही इस बात पर संदेह पैदा कर रहे हैं कि क्या कूटनीति कुछ अधिक टिकाऊ बन सकती है। गुरुवार को आईडीएफ ने कहा कि हिजबुल्लाह ने दक्षिणी लेबनान में सैनिकों पर एंटी टैंक मिसाइल दागी, जिसे युद्ध विराम का गंभीर उल्लंघन बताया। बुधवार को दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमलों में लेबनानी पत्रकार अमल खलील मारे गए। मंगलवार को हिजबुल्लाह ने दक्षिणी लेबनान में इजरायली ठिकानों व उत्तर इजराइल की बस्तियों पर ड्रोन व रॉकेट दागे। आईडीएफ ने कहा कि उसने हमले के लॉन्चर को मिनटों में निशाना बनाया। दोनों पक्षों ने पहले संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का आरोप एक दूसरे पर लगाया। ये मुद्दे वॉशिंगटन की आज रात की बैठक पर छाए हैं। बेरूत संघर्ष विराम बढ़ाना और इजरायली वापसी हमलों व दक्षिणी लेबनान में विध्वंस खत्म करने के लिए दबाव बना रहा है। जाने लेबनान के राष्ट्रपति। आप जानते हैं कि लेबनानी गणराज्य के राष्ट्रपति ने इजराइल के साथ सीधे वार्ता शुरू करने का आह्वान किया है, एक पहल जिसका मैं पूरी तरह समर्थन करता हूं। लेबनानी राज्य की संप्रभुता के नाम पर युद्ध और शांति से जुड़े फैसले लेने के अधिकार में। इजराइल का कहना है कि हिजबुल्लाह अब भी मुख्य बाधा है और जब तक वो दक्षिण में हथियारबंद और सक्रिय है, सीमा स्थिर नहीं हो सकती। हमारा लेबनान के साथ कोई गंभीर मतभेद नहीं है। कुछ छोटे मोटे सीमा विवाद हैं जिन्हें हल किया जा सकता है। दोनों देशों के बीच शांति और सामान्यीकरण में बाधा सिर्फ एक है, हिजबुल्लाह। तनाव से अंतर्राष्ट्रीय बल प्रभावित हुआ है। पिछले हफ्ते दक्षिणी लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों पर हुए हमले में घायल दूसरे फ्रांसीसी सैनिक की भी मौत हो गई। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने दोष हिजबुल्लाह पर लगाया, जबकि यूएनआईएफआईएल ने समूह का नाम लिए बिना इसकी जिम्मेदारी तथाकथित गैर राज्य तत्वों पर डाली। यूएनआईएफआईएल के 2027 में जाने की तैयारी के साथ संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि वो मिशन खत्म होने के बाद भी लेबनान में किसी न किसी तरह अपनी मौजूदगी बनाए रखने के लिए पहले से ही काम कर रहा है। मेरे साथ रिजर्व मेजर अफ्राहम मेलविन हैं, जो आलमा सेंटर के वरिष्ठ प्रवक्ता और मीडिया निदेशक हैं और इजराइल के उत्तर से हमारे साथ जुड़े हैं। इजराइल और लेबनान के बीच चल रही बातचीत की वर्तमान स्थिति पर बात करने से पहले जमीन पर क्या हो रहा है? हम देख रहे हैं कि हिजबुल्लाह अब भी दक्षिण लेबनान में इजरायली सैनिकों पर हमला कर रहा है। वहीं इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह पर हमला किया। क्या ये स्थिति उत्तर में नई हकीकत है? क्या हमें उम्मीद करनी चाहिए कि यही स्थिति बनी रहेगी? मैं वास्तव में ऐसा मानता हूं। मुझे लगता है कि हम ऐसी स्थिति में हैं जहां दोनों पक्ष जो बातचीत कर रहे हैं, यानी लेबनान और इजराइल, युद्ध विराम चाहते हैं। सच्चाई ये है कि हमें युद्ध विराम की जरूरत नहीं, क्योंकि हम युद्ध में नहीं हैं। समस्या है कि तीसरा पक्ष हिजबुल्लाह युद्ध कर रहा है। हिजबुल्लाह ने स्वतंत्रता दिवस के दौरान भी हमला जारी रखा। वास्तव में हमने जश्न के दौरान यहाँ उत्तर में हिजबुल्लाह के हमलों की आवाज सुनी और लगभग 1 घंटे पहले मैंने वास्तव में एक और धमाका सुना। मुझे अभी भी नहीं पता कि दक्षिण लेबनान से आया वह धमाका क्या था। और जाहिर है आईडीएफ तुरंत जवाब दे रही है, प्रतिक्रिया कर रही है। हालांकि मैं कहूंगा कि सीमित तरीके से। तो युद्ध विराम अभी भी कायम है, लेकिन मुश्किल से। और यही है मेरा मतलब है, आप उस पाबंदी का जिक्र करा रहे हैं जो आईडीएफ के पास अभी है, क्योंकि कूटनीति चल रही है। लेकिन क्या ये अब हिजबुल्लाह के लिए एक फायदा हो सकता है? वे हमला कर सकते हैं जानते हुए कि आईडीएफ तनाव नहीं बढ़ाएगी और वे हमले नहीं करेगी जिनसे डरते हैं, जैसी बातें पहले देखी हैं। मैं निश्चित रूप से उम्मीद करता हूं कि हिजबुल्लाह इसका फायदा उठाएगा और उत्तर से हमले शुरू करेगा, क्योंकि दक्षिण लेबनान में मैं किसी तरह से अपनी कार्रवाई की आज़ादी बनाए रखता हूं। लेकिन हम बेरूत में हमला नहीं कर रहे हैं। हम बकाया सीरिया सीमा पर, जो हिजबुल्लाह के लिए रणनीतिक हैं, हमला नहीं कर रहे हैं। हम सीमित हैं, हम वहां हमला नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बातचीत में बैठा था, लेकिन जाहिर तौर पर जब से युद्ध विराम शुरू हुआ है, बेरूत या बका पर कोई हमला नहीं हुआ है। और मुझे लगता है कि ये सीमाएं हैं जिनके साथ हमें अभी जीना है और अपनी फायरिंग रोकनी है।
और ये बदल सकता है अगर हिजबुल्लाह जारी रखता है और यूं कहें कि सीमा पार करता है। सिर्फ पीली देखा ही नहीं, बल्कि जिस तरह से हम हिजबुल्लाह के हमले देख रहे हैं जो बहुत तीव्र नहीं हैं, अगर वे हद से ज्यादा करते हैं तो युद्ध विराम भी बाकी युद्ध विरामों की तरह बेकार हो जाएगा और हम फिर से युद्ध में लौट आएंगे। और अभी बात करते हुए शायद वॉशिंगटन में कभी भी बातचीत शुरू हो सकती है। क्या आपको लगता है कि मौजूदा हालात में लेबनानी सरकार और हिजबुल्लाह दोनों इजराइल से दक्षिणी लेबनान से हटने की मांग कर रहे हैं? वे कहते हैं कि वे बफर जोन के साथ नहीं रह सकते। क्या इजराइल सच में इसे छोड़ सकता है? क्या इजराइल इसके बदले में, मुझे नहीं पता कि लेबनानी सरकार की तरफ से और क्या आ सकता है, इसे कुर्बान कर सकता है? मुझे नहीं लगता इजराइल 7 अक्टूबर से पहले जैसी स्थिति में लौटेगा। मुझे लगता है कि पिछले साल हमने वो असली साझेदार नहीं देखा जिसे हम 24 के अंत और पिछली संघर्ष विराम के बाद से ढूंढ रहे थे। मुझे लगता है कि लेबनानी सरकार की विफलता, यूएनआईएफएन की विफलता ही हमें मौजूदा अभियान तक ले आई है और इस संघर्ष विराम में मुझे एक अलग नतीजे की उम्मीद है। हिजबुल्लाह के साथ स्थिति का एक अलग जवाब जो हमारे पास 1 साल पहले नहीं था। मुझे लगता है हमने उन्हें एक और मौका दिया। मुझे लगता है हम अभी भी उन्हें मौका दे रहे हैं, पर इसकी भी सीमा है। मुझे नहीं लगता कि आईडीएफ दक्षिण लेबनान से पीछे हटेगा जब तक हमें वहां असली बदलाव नहीं दिखते जो फिलहाल नहीं दिख रहे हैं। हाँ, और यही यहाँ सवाल है, क्योंकि क्या आपको लगता है कि लेबनानी सरकार भविष्य में कभी भी हिजबुल्लाह को विघटित कर सकती है? ठीक है, पहले उन्हें कुछ आसान कदम बताते हैं। अगर हम ईरानी राजदूत को बाहर निकाल दें, जैसा आपने कुछ हफ्ते पहले कोशिश की थी, तो कैसा रहेगा? कैसा रहेगा जब आप हिजबुल्लाह के ऑपरेटिव्स को अवैध हथियारों के साथ पकड़ते हैं तो उन्हें छोड़ने और कुछ दिन या कुछ महीने बाद रिहा करने की बजाय उन्हें ना छोड़ें। अगर आप अपनी बात पर टिके रहें और अपने कानून का पालन करें, बजाय इसके कि हिजबुल्लाह को दक्षिण लेबनान, बेरूत और बका में मनमानी करने दें, तो बेहतर होगा। हमने देखा कि इसका क्या नतीजा हुआ और मुझे लगता है कि हम इसी की तलाश में हैं। हम लेबनानी पक्ष में एक मजबूत साझेदार की तलाश कर रहे हैं और हम उनसे बात कर रहे हैं और वे वास्तव में बातें तो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन बातों पर अमल नहीं कर रहे हैं। ठीक है। मेजर इन रिजर्व अब्राहम लेविन, एल्मा सेंटर के वरिष्ठ वक्ता और मीडिया निदेशक, धन्यवाद। मुझे खुशी हुई। और अब स्टूडियो में मेरे साथ हैं विवियन बर्कोविच, इजराइल में कनाडा की पूर्व राजदूत, और हमारे सुरक्षा विश्लेषक याकोव लेपें। शुरुआत आपसे करते हैं। विवियन, क्या आपको लगता है कि केवल कूटनीति ही इस समस्या का समाधान कर सकती है जो इजराइल और लेबनान के बीच है? मुझे नहीं लगता कि केवल कूटनीति से इसका समाधान हो सकता है और मुझे नहीं लगता कि केवल सैन्य कार्रवाई से भी इसका समाधान हो सकता है। मुझे लगता है कि ये वही है, आप जानते हैं, वो जादुई सूत्र, वो तालमेल, जब ये दोनों सही तरीके से और सही समय पर एक साथ आते हैं। हमने दोनों को आजमाते हुए देखा है। हमने देखा है कि केवल कूटनीति की कोशिश की गई और केवल सैन्य कार्रवाई की कोशिश की गई और ये काम नहीं करने वाला है, ये स्पष्ट है। मुझे लगता है कि आप जानते हैं, उन बातों में से एक जो आप अभी मेजर के साथ आल्मा सेंटर में चर्चा कर रहे थे, जो अब भी थोड़ा निराशाजनक और बहुत अस्पष्ट है, वो है लेबनानी सेना और सरकार की वो क्षमता कि वे वास्तव में वो कर सकें जिसका उन्होंने 1.5 साल पहले संघर्ष विराम समझौते में वादा किया था। मुझे लगता है कि मैं उनकी ज़मीनी क्षमता के बारे में त्याकोव को बोलने दूंगी, लेकिन वो वाकई बहुत जटिल है। मैं मानकर चल रही हूँ कि उनके पास इसे करने की ताकत और दृढ़ संकल्प की कमी है। साथ ही इसका राजनीतिक और सामाजिक असर होता है क्योंकि हिजबुल्लाह के पास ज़्यादा ताकत है। तो आखिरकार, भले ही हम आज की इस चर्चा को लेबनान और इजराइल तक सीमित रखना चाहें, लेकिन ये फिर से ईरान से जुड़ा हुआ मामला है। अगर ईरान काबू में आ जाए तो हिजबुल्लाह से निपटना आसान होगा। हाँ, और हम 1 मिनट में ईरान के बारे में बात करेंगे, लेकिन लेबनान और ईरान के बीच इस जुड़ाव को हिजबुल्लाह के नज़रिए से एक जीत माना गया है। वॉशिंगटन में इजराइल असल में क्या कर सकता है ताकि इन दोनों मोर्चों को अलग किया जा सके, जिससे ऐसा लगे कि इजराइल सिर्फ लेबनान सरकार के साथ शांति चाहता है? मुझे नहीं लगता कि इजराइल इससे ज़्यादा कुछ कर सकता है जितना उसने किया है। मुझे लगता है कि उसने अपनी मंशा और अपने लक्ष्य रणनीतिक रूप से और हर तरीके से बहुत स्पष्ट कर दिए हैं कि वो शांति चाहता है।
वो शांति सुनिश्चित करने के लिए अपनी भूमिका निभाएगा, लेकिन लेबनान सरकार को भी अपने घोषित समझौते को उस लक्ष्य के अनुरूप अमल में लाना होगा। और अगर लेबनान सरकार ऐसा नहीं करती है या किसी भी कारण से असमर्थ, अक्षम या अनिच्छुक है और हिजबुल्लाह हावी हो जाता है, तो मुझे नहीं पता कि आप इसे प्रभावी रूप से कैसे अलग कर सकते हैं। और मुझे यकीन नहीं है कि ये, मैं समझती हूँ कि इजराइल ऐसा क्यों करना चाहता है, लेकिन मुझे लगता है कि इसे अलग ना करने बल्कि दोनों को एक साथ रखने का भी एक फायदा है। हाँ, मुझे बस इस पर आपकी राय लेनी है क्योंकि हमें दूसरे विषय पर जाना है। जमीन पर हालात पर आपका क्या नजरिया है जब हिजबुल्लाह इजरायली सैनिकों पर रॉकेट दाग रहा है? शायद वे इजराइल की उत्तरी बस्तियों पर हमला कर सकते हैं जब इजराइल कुछ नहीं कर पा रहा है। असल में अभी जब वो लेबनानी सरकार के साथ बातचीत की मेज पर बैठा है, उसी दौरान जैसा कि हमने पहले देखा है, बहुत तीव्र हवाई हमले हो रहे हैं। ये बेरूत या बेका घाटी में तीव्र हवाई हमले नहीं कर रहा है। ये रोज दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के आतंकियों पर हमला कर रहा है जो संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहे हैं। यही हिजबुल्लाह की कोशिश है। मूल रूप से ये एक सीमित छापामार हालात बनाना चाहता है जहां वे इजराइल को किस बात की सजा देने की कोशिश कर रहे हैं। दक्षिणी लेबनान को हिजबुल्लाह से छीन लेने के लिए यही हुआ है और ये एक नाटकीय हार है। ये हिजबुल्लाह के लिए कुल मिलाकर घाटा है। 6 लाख से अधिक शिया जो कि मानव ढाल प्रणाली और समानांतर सत्ता संरचना है जिसे ईरान और हिजबुल्लाह ने बनाया था, वे अब दक्षिणी लेबनान में नहीं हैं। वे गांव अब खाली हैं। ये एक नाटकीय स्थिति है। अब दिन के अंत में जो हुआ है वो ये है कि हिजबुल्लाह ने दक्षिणी लेबनान खो दिया है। उसने लेबनानी सरकार भी खो दी है क्योंकि जैसा कि विवियन ने बिल्कुल सही कहा, उसने अभी तक ये साबित नहीं किया है कि वह एक संप्रभु राज्य हो सकता है। लेकिन सिर्फ ये तथ्य कि वे इजराइल के साथ सीधे बातचीत कर रहे हैं हिजबुल्लाह की वैधता के लिए एक बड़ा झटका है। लेबनान के तथाकथित रक्षक अब खुद लेबनान सरकार द्वारा हमलावर माने जा रहे हैं, जिससे देश तबाही झेल रहा है। वहीं लेबनान इजराइल से बातचीत कर रहा है। मुझे लगता है कि इजराइल ने यहाँ सैन्य रूप से अच्छा काम किया है। उत्तरी इजराइल की सुरक्षा बढ़ी है क्योंकि एंटी टैंक मिसाइल खतरा खत्म हुआ है। सीमा पार की आतंकवादी सेल पूरी तरह खत्म नहीं हुई, लेकिन काफी कम हो गई है। अब सिर्फ रॉकेट्स का खतरा है जो लगातार बना रहता है। मुझे लगता है कि युद्ध शुरू होने के बाद हिजबुल्लाह की रणनीतिक स्थिति सुधरी नहीं बल्कि और खराब हुई है।